सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। स्वाध्याय हमारे जीवन का मूल है और स्वाध्याय यदि करते हैं तो सारे सुखों का मूल जो स्वाध्याय, इससे सब कुछ हमको मिल सकता है और यह बहुत ही कल्याणकारी है, भद्र है हमारे लिए। आगे की चर्चा मैं आरंभ करूं उससे पहले आप में से किसी का कोई प्रश्न है? ओम स्वामी जी। जी। बवि शब्द का हाँ, तो उसको थोड़ा बताइए विस्तार से। जो यज्ञ होते हैं हमारे यहाँ पंच महायज्ञों का विधान है। हाँ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ जिसको अग्निहोत्र कहते हैं, और जो ब्रह्म यज्ञ उसको संध्या कहते हैं। फिर इसके बाद जो है पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलि वैश्व यज्ञ। तो वो सारी चीजें तो बता ही दी है। बलि वैश्व यज्ञ का तात्पर्य आपके मन में ऐसा है क्या कि बलि चढ़ाने वाला जो है निरीह पशुओं की बलि चढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। वो जिससे हम अपने तप से, अपने पुरुषार्थ से अपने जीवन को जीते हैं, हमारे अधीन, हमारे प्रश्रय में अथवा हमारे आसपास के भी जीव जंतु, पालतू पशु पक्षी, उनका भी हम ध्यान रखें, उनका भी हम बल बढ़ाते रहें, जो हमारे लिए उपयोगी हैं, जो हिंसक नहीं हैं, जो समाज के लिए कल्याणकारी हैं, जो इस वातावरण के लिए कल्याणकारी हैं, उनके बल को बढ़ाते रहें, उनका अंश उनको निकाल करके देना। जैसे माताएं पहले रोटी बनाती थी, भोजन बनाती थी, तो उसी अग्नि में, चूल्हे से अग्नि निकाली और उस पर भी होम कर दिया और पहली रोटी गाय को देते थे। फिर कुछ भोजन जब करते थे तो भी पहला निवाला निकाल के रख देते थे और उसको जो है डाल देते थे कुत्ते को, कौवे को, या अन्य जो छोटे छोटे कीड़े या चींटियों को खिलाते हैं लोग। तो ये बलि वैश्व यज्ञ है। अपने आश्रय में जो पशु पक्षी हैं उनका भी हम ध्यान रखें, इसको बलि वैश्व बोलते हैं। बलि वो चढ़ाने वाली बलि, हत्या करने वाली बलि नहीं है। ऐसा तो ये बहुत क्रूर काम है। ऐसा जो लोग करते हैं वो बहुत अपराध करते हैं। उनके जीवन में ये कभी कल्पना करें कि भाई वो हिंसा जिससे दूसरों की जो है जान जाती है और खाने वाले को स्वाद आता है। खाने के लिए कितना परमात्मा ने बनाया है, कोई कमी है, कोई कसर छोड़ रखी है? इस सारे संसार का जो व्यवहार है वो तो सारे जीवन में हमारे लिए ही तो है। लेकिन लोगों ने इतने जो है उतावलेपन से अपने जीभ के स्वाद के लिए, रसना की वासना के लिए हजारों पशु पक्षियों को मार देते हैं, उनका गला रेत देते हैं। ये बिल्कुल जो है उचित नहीं है और इससे कभी भी जीवन में कल्याण को व्यक्ति प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि जिसके लिए व्यक्ति अपना जीवन समर्पित करता है, अर्पित करता है, वो पशु पक्षी अपने भोग को भोगने के लिए यहाँ पर आए हैं और उनके ऊपर यदि कोई छुरी चलाता है तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। और लोग, क्योंकि ये वास्तव में हमारा जो शरीर है ये मांसाहार के लिए नहीं है। मांसाहारी जो जीव जंतु होंगे उनके नुकीले दांत होते हैं और नुकीले नाखून होते हैं, वो बहुत ही उनकी संरचना अलग ही होती है। लेकिन मनुष्य के तो दांत नुकीले नहीं है
और न इसके जो है नाखून। तो ये हिंसक कैसे है? ये तो जबरदस्ती में लोगों ने अपने आप को ऐसा बना लिया है। इसलिए हमको विचार करना चाहिए कि क्या खाना, क्या नहीं खाना, कैसे रहना, कैसे नहीं रहना, ये स्वाध्याय से ही हमको मिलेगा। और बिना स्वाध्याय के कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि व्यक्ति को पूरा पूरा ज्ञान हो जाए। उसको जीवन में अपने से बड़ों की संगति में रहना, अपने से बड़ों की बात को मानना, उनके आज्ञा के अनुसार जीवन को जीना, यही वास्तव में मनुष्यता है। और मनुष्यता का आधान कब होगा? जब व्यक्ति वेद पढ़े, यज्ञ करे, हवन करे और सबके प्रति सद्भावना रखे, इसको समझे। जीवन को लोग ऐसे खोते हैं कि उनको इसकी परवाह ही नहीं है। जब तक जीते हैं तो बिल्कुल बेहोशी में जीते हैं। लेकिन ये जवानी की जो रवानगी है, 2 दिन की ये भरी जवानी, फिर तेरी ये जवानी ढल जाएगी, फिर चाहे जितने देह सजा ले सुंदरता ना आएगी। ये जीवन को जिन्होंने ऐसे ही बहा दिया, पानी में बहा दिया, जैसे पानी बहते हुए पानी में बहुत सारे पत्ते और खरपतवार बह जाता है, ऐसे ही भोग विलास में जो व्यक्ति रहता है, ऐसे ही उसका जीवन रह जाता है। पथिक जी ने बहुत अच्छा भजन लिखा इस पे। चली जा रही है जवानी की रेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। कुशल कारीगर ने है इसको बनाया, बड़ी अक्लमंदी से इसको चलाया। पड़े इसके इंजन में कर्मों का तेल, चली जा रही है जीवन की रेल। किसी को चढ़ाए किसी को उतारे, घड़ी दो घड़ी के मुसाफिर है सारे। यहीं पर जुदाई यहीं पर हो मेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। जरा सी खराबी अगर इसमें आए, कदम एक पल भी सरकने न पाए। सदा के लिए एक पल में हो फेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। तो इसको हम समझ करके जीवन में स्वाध्याय पूर्वक, जप पूर्वक, तप पूर्वक जीवन को जिएंगे तो ही संसार में उन्नति को प्राप्त होंगे। और किसी कोई प्रश्न है? ओम जी जी बोलिए। स्वामी जी, मैं ये पूछ रहा था, क्या हमें स्वाध्याय जो विवेकपूर्ण ग्रंथों का ही नहीं करना चाहिए? जैसे क्या कुछ महाभारत में मिलावट हो गई, मैक्स मुलर ने कुछ ग्रंथों में मिलावट कर दी। स्वाध्याय का तात्पर्य ऐसा नहीं कि किताबी बस कुछ भी पढ़ते रहो, ऐसा स्वाध्याय नहीं। स्वाध्याय का तात्पर्य यही कहा है कि जिससे आपका आत्म कल्याण हो सके, जिससे आप दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से दूर हो सके, जिससे आपका यह सारा जीवन दिव्यता से भर सके, आप अपने लिए और संसार के लिए उपयोगी बन सके, ऐसे ग्रंथों का, मोक्ष शास्त्रों का, वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करना, उनको पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना ही स्वाध्याय है। जिसमें ईश्वर, जो परमात्मा, आत्मा और इस प्रकृति के सच्चे स्वरूप का वर्णन हो और साधना का, अध्यात्म का वर्णन हो और उसकी बाधाएं भी उसके द्वारा निवारण की जा सके, ऐसे ग्रंथों को पढ़ना ही स्वाध्याय कहलाता है। ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ते रहो, किस्से कहानी पढ़ते रहो, कॉमिक्स पढ़ते रहो, उपन्यास पढ़ते रहो और बोलो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हाँ ठीक है, व्यक्ति जैसा स्वाध्याय करता है, हो सकता है ऐसी कहानी भी आप पढ़ें जिससे आपको आत्मज्ञान हो सके। ऐसे कॉमिक्स या ऐसे उपन्यास भी पढ़ करके कुछ लोगों को सही दिशा मिलती है, तो ठीक है, लेकिन उसमें समय शक्ति बहुत लगेगी।
लेकिन इन शास्त्रों को पढ़ करके एक सूत्र भी आपके जीवन में उतरेगा तो ये तो मोती पिरोए हुए हैं, मोती पिरोए हुए हैं। इनको आप पढ़ेंगे, स्वाध्याय करें, ये जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त कराएगा। जी ओम पूज्य स्वामी जी, जी पिछली कक्षा में आपने शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त इनके बारे में थोड़ा बताया था। स्वाध्याय जी जी कहाँ से चालू करें, तो ये चीजें थी। हाँ तो हमें जो हम अभी बच्चों के पास जाते हैं तो मैंने एक बच्चे से पूछा कि संस्कार क्या होते हैं, तो बच्चा संस्कार परिभाषा बढ़िया बताया संस्कृत में। मैंने कहा कि फिर हिंदी में इसको आप समझा सकते हो, तो वो बोले कि हाँ, गुणों का विकास जिससे हो उसे संस्कार कहते हैं, ऐसा उन्होंने उत्तर दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि जो चोरी करने वाले होते हैं वो भी अपने गुणों में तो बहुत निष्णात होते हैं, पता भी नहीं चलता है, बड़ी सफाई से अपनी चोरी कर लेते हैं, तो ये भी श्रेष्ठ होते हैं कि मतलब ये भी संस्कारों में गिने जाएंगे? बोले ये तो संस्कार नहीं है। तो मैंने बोला आपकी परिभाषा तो ऐसा ही लग रहा है। तो मतलब शिक्षा जो है उसका स्वाध्याय के परिप्रेक्ष्य में, ये स्वाध्याय में बच्चों के लिए भी हम कहाँ से स्टार्ट करें हमारी वैदिक शिक्षा को? जो ऋषियों की परंपरा है उसमें सबसे पहले शिक्षा को ही महत्व दिया गया है। शिक्षा से तात्पर्य ये है कि हम पहले उच्चारण सीखें। जब तक शब्दों का उच्चारण नहीं आएगा तब तक आप व्याकरण नहीं समझ सकते, नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है संस्कृत। और कोई भी चाहे हिंदी हो या अन्य कोई भाषाएं हो तो उनमें भी उच्चारण का तो विशेष महत्व होता ही होता है। तो शिक्षा से तात्पर्य ये है कि हम स्वर, व्यंजन और कितने प्रकार के हैं ये, उसमें अल्प प्राण और जो है महाप्राण, आभ्यंतर और बाह्य, इन सारे प्रयत्नों को जानना, समझना और ये शब्द विज्ञान को समझना, इस शब्द का आविर्भाव कैसे होता है, इस विज्ञान को समझाने का यह जो, क्योंकि हम भाषा बोलेंगे लेकिन भाषा को बोलने से पहले उसका मूल क्या है, उसका मूल क्या है उसको समझना, ये शिक्षा कहलाता है। शिक्षा से अब ये बात अलग है कि उसको और जो है विस्तार से यदि हम कहें तो पूरा जीवन हम कुछ सीखते ही रहते हैं। सीखने से वो बोलते हैं कि शिक्षित दीक्षित हो गया, मतलब वो स्नातक हो गया तो शिक्षा उसकी पूरी हो गई। लोग बोलते हैं कि शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। तो जीवन के परिष्कार के लिए, अब हम इसको थोड़ा सा विस्तार यदि हम शिक्षा का करें तो जीवन के परिष्कार के लिए, सच्चे संस्कार के लिए जो चीजें हमको सिखाई जाती हैं, जैसे शिक्षा का विशुद्ध रूप से अर्थ यही है कि जिससे हम वर्णोच्चारण सीखें, शब्दों के जो सूक्ष्म बिंदु हैं उनको सीख करके उनको ठीक ठीक वैसा उच्चारण करना, वैसा समझना, इस विज्ञान को समझना ही शिक्षा है। लेकिन जब इसको विस्तार से, इसको अभी बोलते हैं कि भाई ये बहुत ऊंची शिक्षा प्राप्त किए है, वो शिक्षा का थोड़ा सा और हम आज के परिवेश में उसको और बढ़ा देंगे तो ऐसा बोलते हैं शिक्षा परिषद, शिक्षा। लेकिन जो यहाँ इस परिप्रेक्ष्य में आप शिक्षा से तात्पर्य केवल यही मानिए कि शब्द विज्ञान को समझाना, उसके उच्चारण विधि को समझाना, उसके ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के विचार को समझना। ठीक है जी। तो स्वाध्याय की चर्चा हम कर रहे थे। महर्षि मनु ने और इसको समझाने का प्रयास किया और ये कहा कि वेद का पढ़ना ये सबसे बड़ा धर्म है, वेदाभ्यास परम धर्म है। और पिछले हमने कक्षा में चर्चा की थी कि वेदाभ्यास ये क्या है, हमारा स्वाध्याय है। वेद का तात्पर्य यही है कि वेद को हम जाने, वेद जाने।
जिस चीज को जाना, जिसका ज्ञान हमको हो गया, और फिर वैसा उसका आचरण करना, ये निश्चित रूप से हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय होगा। और बहुत उत्तम बात कही है कि वेदमेवाभ्यसे नित्यम यथा कालम अतंद्रितः तम ह्यस्त्याहु परम धर्मम उपधर्मोऽन्य उच्यते। वेदमेवाभ्यसे नित्यम यथा कालमतंद्रितः तम ह्यस्त्याहु परम धर्मम उपधर्मोऽन्य उच्यते। तो बहुत विशेष बात कही कि जो द्विज का अर्थात विशेष रूप से वेदाभ्यास परम धर्म के रूप में माना है, और वेदाभ्यास को द्विज जो जिसका द्वितीय जन्म हुआ है, गुरु के गर्भ से जिसका जन्म हुआ है, जो वास्तव में वेदाभ्यासी है, वेद के प्रति जिसका विशेष अनुराग है, जो ब्राह्मण है, जो ब्रह्म का आचरण करने वाला है, ब्रह्म में रमण करने वाला है, वैसा व्यक्ति जितना भी सदा यथा कालम, सदा ही जितना भी अधिक समय लगा सके उसके अनुसार अतंद्रितः, बिना आलस्य अर्थात आलस्य से रहित होकर के वेदम एव अभ्यसेत, वेद का ही अभ्यास करे, वेद का स्वाध्याय करे, क्योंकि बिना वेद के स्वाध्याय के हमारा जीवन उत्तम नहीं हो सकता है। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने कहा वेदों की ओर लौटो। वेद ही हमारे जीवन के उत्कर्ष के लिए सबसे अच्छा उपदेश देने वाले हैं, क्योंकि वो ऋषियों की वाणी परमात्मा के द्वारा प्राप्त हुई है, अपौरुषेय वेद, जिससे इस धर्म अर्थ काम मोक्ष की संपूर्ण प्राप्ति हो सकती है। और नान्य पंथा विद्यते अनाय, इससे बढ़कर के इससे उत्तम और कोई मार्ग हो नहीं सकता है। तो नित्य प्रति वेदों का ही स्वाध्याय करें, उसका अभ्यास करें, क्योंकि तम अस्ते परम धर्मम आहु, तम अस्ते परम धर्मम आहु, वेदाभ्यास को द्विजों का सर्वोत्तम धर्म या कर्तव्य बताया है। धर्म का मतलब क्या है? कर्तव्य, कर्तव्य कर्म। तो ब्रह्मचारियों का परम कर्तव्य क्या है? क्योंकि आप द्विज हैं, आप क्या हैं? द्विज हैं, तो आपका परम कर्तव्य है स्वाध्याय, वेदाभ्यास। रोज कम से कम आप जो पढ़ रहे हैं, छंदो वद भवन्ति सूत्राणि, आप सूत्र पढ़ते हैं तो वो भी वेद के अनुसार ही वेद ही माना गया उनको, लेकिन आप ये स्वयं अपने मन से एक संकल्प करिए, एक विचार करिए, एक वेद मंत्र को स्वाध्याय की दृष्टि, एक वेद मंत्र को आपको रोज पढ़ना है, उसके अर्थ को रोज समझना है। आप देखिए कि एक महीने में आपको कितना आनंद आएगा, कितनी उन्नति आपकी होगी। उसको पढ़ करके फिर वैसा बनने का प्रयास करना, उससे कुछ खोजना कि वास्तव में ये क्या कह रहा है, इसका अभिप्राय क्या है, उसके प्रति जिज्ञासा, और फिर उसके प्रति जैसा उसने कहा उसके प्रति जिजीविषा, वैसे जीने की इच्छा भी करना। तो जीवन आपका परिवर्तित होगा, सारे दुख क्लेश कष्टों से आपको निजात मिलेगी। अन्य उपधर्म उच्यते, वेदाभ्यास के समक्ष अन्य सब धर्म, सब कर्म, सब कर्तव्य क्या है? गौण है। द्विजों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए ये सबसे प्रमुख कार्य है, वेदाभ्यास करना, स्वाध्याय करना, स्वाध्याय से अपने जीवन को ओतप्रोत करना। इसलिए कहा कि वेदाभ्यास का कथन और उसका फल।
वेदाभ्यासेन सततम शौचेन तपसैव च अद्रोहेण च भूतानां जातिम स्मरति पौरुकीम। सतत वेदाभ्यास, निरंतर अभ्यास अर्थात स्वाध्याय करने से आत्मिक तथा शारीरिक पवित्रता से, तप से व्यक्ति जो है बहुत उन्नत हो जाता है। यह श्लोक भी आप लिख लीजिए, बहुत अच्छा श्लोक है ये। वेदाभ्यासेन सततम वेदाभ्यासेन सततम शौचेन तपसैव च। शौचेन तपसैव च। तपसैव च अद्रोहेण च भूतानां अद्रोहेण च भूतानां। भूतानां अद्रोहेण च भूतानां जातिम स्मरन्ति पौरुकीम। जातिम स्मरन्ति पौरुकीम। जातिम स्मरति पौरुकीम। वेदाभ्यासेन सततम शौचेन तपसैव च अद्रोहेण च भूतानां जातिं स्मरति पौरुकीम। वेदाभ्यासेन सततम शौचेन तपसैव च अद्रोहेण च भूतानां जातिं स्मरति पौर्वकीम। हमारे जीवन का यह आधार जब स्वाध्याय बनेगा तो जीवन हमारा सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाएगा। तो यह श्लोक हमारे लिए यह संदेश दे रहा है कि वेदाभ्यासेन सततम, सतत ही बिना किसी बाधा के यह निरंतर वेद का अभ्यास अर्थात स्वाध्याय करने से, वेदाभ्यास कहें या स्वाध्याय कहें एक ही बात है, इसका सतत स्वाध्याय करने से शौचेन, शौच पूर्वक, पवित्रता पूर्वक, आत्मिक तथा शारीरिक पवित्रता से, अंतःकरण की पवित्रता और बाह्य पवित्रता, तथा तपसा, तप के द्वारा, तप से भूतानाम अद्रोहेण, प्राणियों के साथ द्रोह भावना न रखते हुए अर्थात अहिंसा की भावना को दृढ़ करते हुए, अहिंसा की भावना रखते हुए पौरुकीम जाति स्मृति, पूर्व जन्म की अवस्था को स्मरण कर लेता है। कितनी बड़ी बात है। स्वाध्याय करने से व्यक्ति
पवित्रता से, शुचिता से, निर्मलता से रहने से, तप के बल से और अद्रोह की भावना से व्यक्ति पूर्व जन्म की बातें भी स्मरण कर सकता है। योग दर्शन में पूर्व जन्म की भी जो है बात कही, उसकी पुष्टि की है कि अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथन था संबोधा, ये भी बात आई है वहां पर। तो जो है यहाँ पर यही कहा कि मनु ने वेदाभ्यास, अहिंसा, शौच, अशुद्धि भाव से असंसर्ग आदि द्वारा पूर्व जन्म एवं जन्म कारणों का बोध होना कहा है। इसलिए हमारे जीवन में यदि हम उन्नति चाहते हैं तो वेदाभ्यास से, योगाभ्यास से, व्रताभ्यास से हम अपने जीवन को उन्नत करें। तो स्वाध्याय की चर्चा हम और अगले कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।